ही तो भगवान हमारे ऐसे ही हैं, एक बार बस जाते तो निकलते नहीं है। श्री राम जय राम। और चोरी की बात क्या कहें, वर्तमान में भक्ति की कोई बात करने लगो तो सभी का ये मानना रहता है महाराज कलयुग चल रहा है। आप विचार करिए कि मीरा जी सतयुग की हैं, कलयुग की हैं। तुलसीदास जी कब के हैं, कलयुग के हैं। ऐसे ही पुजारी जी जगन्नाथ भगवान के पुजारी जी थे माधवदास जी। ये कलिकाल की कथा है। श्री राम जय राम। चोरी की बात कर रहे हैं भगवान की। माधवदास जी जगन्नाथ भगवान की सेवा करते थे और ठाकुर जी भी पुजारी जी से मित्रवत व्यवहार करते थे। रोज सायंकाल में हो पुजारी जी विश्राम करने जाए, सोने लगे तब कन्हैया आए, बैठे और उनसे बात करें। एक दिन माधवदास जी विश्राम अवस्था में थे, भगवान जगन्नाथ भगवान आए और बैठे तो उनका मुख कुछ मलिन था। श्री राम जय राम। उनका मुख कुछ मलिन था तो माधवदास जी ने कहा कन्हैया कहो क्या बात है, रोज आप मुस्कुराते रहते हैं और आज आपका मुख मलिन क्यों है, उदास क्यों है, क्या बात है, कहो ना हमसे, हम तो मित्र हैं आपके। भगवान ने कहा बाबा मित्र हैं लेकिन नाम के ही तो मित्र हैं। माधवदास जी ने कहा अरे क्यों, हमारी मित्रता में क्या खोट है, कौन सी मित्रता हमने नहीं निभाई बताओ। तो माधवदास जी से भगवान ने कहा बाबा हमारी आपकी मित्रता जो है एक मर्यादित है कि हम अपने मन की सारी बात आपसे नहीं कह सकते और आप अपनी बात हमसे नहीं कहते हो। तो पुजारी जी ने कहा कि जो भी बात है वो हमसे कहो, क्या बात है। भगवान ने कहा देखो जो बचपन के मित्र थे उनसे हम जो इच्छा होती थी कहते थे, आप बहुत बड़े बूढ़े हो भी नहीं सुनोगे, कहना तो दुख होगा कि हमारे मित्र ने हमारी बात नहीं मानी। पुजारी जी ने जिद किया कि नहीं कन्हैया तुझको बताना पड़ेगा कि क्या बात है। भगवान ने कहा कि आज हमारा चोरी करने का मन है, बहुत दिन हो गया नहीं किया। माधवदास जी ने अपने खपड़ी पीटा। माधवदास जी ने कहा हे भगवान चोरी किस चीज की और क्यों। अरे कन्हैया किस चीज की कमी है, यहाँ तो बड़े बड़े राजा बड़े बड़े भूप आते हैं, आपको पार सभी व्यंजनों के भोग लगते हैं और आप जो कहिए वो मैं हाजिर करा दूंगा राजा से, कहकर राजा अपना शिष्य है। भगवान ने कहा बाबा मैं कह नहीं रहा था कि बचपन के मित्र जो होते हैं बचपन के मित्र होते हैं, आप कथा सुनाने लगे ना इसीलिए मैं नहीं कह रहा था। माधवदास जी ने कहा अच्छा चलिए कन्हैया कोई बात नहीं है, आप बताओ चोरी करना क्या है। तो भगवान ने कहा कि कुछ बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ का जो राजा है उसका कटहल का बाग है और उसमें कटहल खूब लगे हैं पके पके, वही हमारी इच्छा है कि चलो चोरी किया जाए। तो बाबा ने पुजारी जी ने, अब पुजारी जी बेचारे वो कभी चोरी किए नहीं थे, महात्मा संत, जब भगवान चोरी करने के लिए सिखा रहे हैं तो क्या करे बेचारे। पुजारी जी ने कहा कन्हैया मैं कभी चोरी किया हुआ नहीं हूँ, उसमें क्या करना रहता है बता दो। भगवान ने कहा चोरी करना मैं सिखा दूंगा, चिंता ना करो, बस उसमें दो चीज रखना, एक बहुत फुर्ती रखना और दूसरा होशियार रहना भागने में। बाबा ने कहा ठीक है जैसा आपका आदेश। दोनों लोग गए और बाग में पहुंचे। पुजारी जी का अनुभव था नहीं चोरी में, पुजारी जी कटहल के वृक्ष पर चढ़ गए और जब ऊपर चढ़े तब भूल गए कि हमको धीरे बोलना था। उन्होंने कहा कन्हैया ये वाला तोड़े या ये वाला, और माली लाठी लेके दौड़ा, काम मैं बताता हूँ कौन वाला। श्री राम जय राम। अब कन्हैया तो वहां से भाग लिए, पुजारी जी भी बेचारे किसी तरीके से उतरे, धोती होती संभाल करके वो भी वहां से भागे बच गए। फिर पुजारी जी ने कहा मने मन से हे कन्हैया ये चोरी वोरी काहे करवा रहे हो, राजा से कह देंगे आ जाएगा, ऐसा ना करो। भगवान ने कहा बाबा अब यहाँ तक आए हैं तो फिर वापिस चले, बेइज्जती करवाएं, हमारा भी चोरों में नाम है, अग्रगण्य है, वापिस जाकर के हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। तब रुके रहो, माली अभी बैठ जाएगा तो दोबारा प्रयास किया जाएगा। जब माली गया बैठ गया छिप करके और बाबा फिर से कटहल के पेड़ पर चढ़े, अब की बार और लंबे वृक्ष पर चढ़ गए थे। ये भी सोचे जब कन्हैया हमारे साथ है तो कोई दिक्कत है नहीं है।
आप चढ़ गए वहां ऊपर से कहने लगे कन्हैया ये वाला कि ये वाला, फिर भूल गए बेचारे। बस माली लाठी लेकर आया, खड़ा हो गया और कन्हैया तो वहां से अंतर ध्यान हो गए और बाबा के उतरते उतरते एक आध दो लाठी जमा दिया पीठ में पुजारी। श्री राम जय राम। अब बेचारे लाठी तो खा गए, माली ने बंदी बना लिया, सुबह राजा के सामने पेश किया। महाराज ये चोर कटहल के बाग में चोरी कर रहा था। राजा ने देखा तो हमारे गुरुजी हैं, इनसे तो हमने मंत्र लिया। राजा ने कहा गुरुजी आपको इस अवस्था में मुक्त करो गुरुजी को। सिपाहियों ने गुरुजी को मुक्त किया तो राजा ले जाकर के बैठाया गुरुजी को और पूछने लगा कि हे भगवान आपको क्या कमी आन पड़ी जो आप चोरी करने गए। पुजारी जी भी अपना सिर झुकाए और कहे राजन संगत के में पढ़कर सब कुछ करना पड़ता है, हमारी संगत ऐसी थी तो हम क्या करें। राजा जानना चाहा कि कैसी संगत। श्री राम जय राम, जोर से बोले श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राजा ने जानना चाहा कि कैसी संगत। माधवदास जी ने कहा राजन हम जिनकी सेवा करते हैं वही आए थे और चोरी करने के लिए हमको प्रेरित किए। सारी घटना सुना दी। राजा बड़ा प्रभावित हुआ और पूरा कटहल की बाग भगवान जगन्नाथ के नाम करके दे दिया। ले जाओ पुजारी जी, आज से भगवान के नाम पूरी बाग। अब जब पुजारी जी आए मंदिर में, सायंकाल की बेला आई, विश्राम करने गए, तब भगवान ठहाका मार के वहीं प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बाबा कैसा रहा अनुभव। पुजारी जी ने कहा कि तुम तो भागे, तुम क्या लेकर के आए। हम भले लाठी खाए लेकिन हम कुछ लेकर के आए हैं। भगवान ने जानना चाहा क्या लेकर के आए हो, तो पुजारी जी ने कहा कन्हैया मैं कटहल नहीं लाया हूँ, कटहल की बाग ही आपके नाम करा आया हूँ। श्री राम जय राम। वही माधवदास जी को एक बार रोग हुआ, भगवान बालक का वेश धारण करके आए और माधवदास जी की सेवा करने लगे। माधवदास जी को एक दिन ज्ञात हो गया कि स्वयं ठाकुर जी हमारी सेवा कर रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे, रोने लगे, भगवान से कहने लगे प्रभु आप हमको नरक में ढकेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा माधवदास जी मैं आपका मित्र हूं और हमसे देखा नहीं गया आपका दर्द। पुजारी जी को क्षय रोग हो गया था। भगवान ने कहा कि हमसे देखा नहीं जाता इसलिए मैं आ गया और आप किसी से सेवा नहीं लेते हैं। तो पुजारी जी ने कहा हे भगवान आप तो भगवान हो, परमात्मा हो, आप चाहो तो हमारा रोग तुरंत ठीक हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कहा कि पुजारी जी जो भी कर्म होते हैं शुभ अशुभ उसको अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पुजारी जी यदि मैं आपका रोग ठीक कर देता तो जो बचता उसको झेलने के लिए आपको दोबारा उतार लेना पड़ता, दोबारा आना पड़ता आपको मनुष्य जीवन में भोगने के लिए। इसलिए हे पुजारी जी मित्र होने के नाते आपका ये रोग 14 दिन के लिए बचा है और आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ये रोग मैं ले लेता हूँ, आपका संति मैं झेलूंगा। तो आज भी साल में 14 दिन जगन्नाथ भगवान का कपाट बंद रहता है। श्री राम जय राम। कहते हैं जगन्नाथ जी का कपाट बंद है। तो कलिकाल में भी ऐसे ऐसे इतने भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। ऐसा नहीं कि हम लोग कह देते हैं ना कि कलयुग चल रहा है महाराज, इसमें कहा भगवान कहाँ भगवती। श्री राम जय राम। नहीं तो महाराज अपना ये भारतवर्ष यहाँ का एक एक कंकड़ पूज्य है, कण कण में राम बसे हुए हैं, क्योंकि भारतवर्ष भक्ति प्रधान देश है। आपको मालूम है भारतवर्ष का वर्णन भागवत में कैसे है। पंचम स्कंद में भागवत का वर्णन, भागवत में अपने भारतवर्ष का वर्णन इतना सुंदर ढंग से किया गया है। हनुमान जी महाराज स्वयं गाते हैं कि हे भारतवासियों आपको भगवान राम की पूजा करना चाहिए। इतने सरल है वो। तब किसी ने कहा हनुमान जी आप कह रहे हो राम जी का पूजन करने के लिए, आपका उसमें स्वार्थ छिपा है क्योंकि आपको भगवान ने दूत बनाया। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने कहा उदाहरण कहाँ खोजने जाएं। तो हनुमान जी ने कहा कि
हमारा स्वरूप देखो, हम कितने सुंदर हैं। रूप जो है वानर का, चंचल सबसे ज्यादा हम ही रहते हैं। तो भगवान के शरण में जाने के लिए रूप की आवश्यकता नहीं पड़ती, गुण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान अपना लेते हैं। और महाराज बताएं, इस भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, यदि कभी हमको जन्म मिले तो भारतवर्ष की धरती पर जन्म मिले। और आपने भी देखा होगा कि जितने भगवान के अवतार हुए हैं वो सब भारतवर्ष में हुए, अन्य कहीं नहीं हुए। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुए और कहीं नहीं हुए। श्री राम जय राम। क्योंकि अपना भारतवर्ष भक्ति प्रधान देश है। आप लोगों ने देखा होगा, और तो क्या बताएं, वेद पुराण तो दूर जाने दीजिए, ये माताएं सब जानती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी बालक का या बेटी का, बहन का विवाह होता है तो पंडित जी आते हैं, मंत्री पूजन करके चले जाते हैं। चले जाते कि नहीं चले जाते हैं? तो देवियां माताएं क्या करती हैं, जानते क्या करती हैं? तो कुल्हड़ लेती हैं, एक में डालती हैं उड़द, एक में चावल, तो गाना ही गाती रहती है। एक में देवता बंद, पितर बंद, भूत बंद, प्रेत बंद। है किसी पंडित में मजा जो देवता पितर बांध दे? लेकिन अपने भारत भूमि के माताओं की भक्ति का ये बंधन है कि जो देवताओं तक बांध देती है। किसी पंडित पंडवा में ही नहीं है कि वो बांध सके। और तो और महाराज, अपने यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सावन में झूला पड़ता है तो क्या करते हैं पता है? वो कहते हैं, उनका संस्कार देखिए आज भी पल रहा है भारतवर्ष का। कहते हैं बीची कुची झूल जाए, सांप गोजर झूल जाए, देवता पितर झूल। कहते कि नहीं कहते? हम झूठ बोल रहे हैं तो बताइए। क्योंकि उन नन्हे मुन्ने बालकों को भी पता है कि हमारे देवता पितर झूल जाएंगे तो झूला हमारा टूटेगा, भले बाद में गिर जाए, दूर पड़े रहे। श्री राम जय राम। लेकिन ये श्रद्धा है अपने भारतवर्ष में। और तो महाराज, कहां तक कहें, अपने यहाँ जब पहले कोई किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता था तो उसको जानते क्या कहते थे? कि भैया ये बेराम है। क्या है? बेराम, मतलब राम नहीं है गए। और जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता था तो क्या कहते हैं? आराम है, राम जी आ गए हैं। हर बात में राम जी की चर्चा होती, इतना भक्ति प्रधान देश है अपना। लेकिन यदि कोई चर्चा किया जाए, सब लोग यही कह देते हैं कि महाराज कलयुग है, कलयुग में कहाँ देवी देवता सुनते हैं। श्री राम जय राम। सुनते हैं, आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी भक्ति होनी चाहिए। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। आगे हमारे ठाकुर जी माखन की लीला करते करते एक दिन क्या हुआ कि हमारी यशोदा मैया एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी करमंतरनियोक्तासु निर्ममंथा स्वयं गरी। एक दिन यशोदा मैया